भारत के सनातन हिंदू धर्म का पवित्र प्रयाग में दुनिया के कोने कोने से अब तक 45 करोड़ लोग इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ संगम में ये डुबकी लगाने के लिए, जो बना रहा है अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, विश्व का सबसे बड़ा महिला महाकुंभ 2025। हर 12 साल में एक बार होने वाला कुंभ मेला जब भी बनता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 में हुई अर्ध कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला था, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। इस बार 2025 की महाकुंभ उससे भी डबल रिकॉर्ड पार किया है, क्योंकि महाकुंभ 44 सालों में एक बार आता है। अब तक 45 करोड़ लोग आ चुके हैं, जो डेनमार्क जैसी 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। हर हर महादेव। कुंभ होने का सही समय जब सन, मून, जुपिटर सही अलाइनमेंट में होता है, नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी और पवित्रता और बढ़ जाती है। ऐसी अलाइनमेंट में डुबकी लगाने से इस आध्यात्मिक एनर्जी से खुद जुड़ जाते हैं। पर कुंभ का मतलब, इसकी होने की वजह समझने के लिए ये नदियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहते हैं बस नदियाँ नहीं, कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में। 3 नदियाँ आकर मिलते हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। भारत का सबसे बड़ी नदी, जिसको दर्जा दिया जाता है माँ का, हिमालयों के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जो महागंगा बहते हैं, तो यही पानी जीवन देता है। गंगा किनारे बसी इंडिया के 40% पॉपुलेशन को, जो दुनिया के किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती भी होती है। बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंगेटिक प्लांट वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्टाइल रिवर में से एक है। अब इतनी वजह है गंगा की महात्मा बताने के लिए। हिंदू धर्म में गंगा को देवी माना जाता है। इसी वजह गंगा के कई घाटों पर पूजा आरती होते हैं। वही दूसरी ओर यमुनोत्री से आते 1500 किलोमीटर का सफ़र करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाले नदी से प्रयागराज में मिलते हैं, ये संगम खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती विजिबल यानी अदृश्य है। इस संगम को बनाते हैं त्रिवेणी संगम। माना जाता है इस संगम में हर पाप को धोने की शक्ति होती है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलते हैं। और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आ चुके हैं। यहाँ कुछ लोग संगम में आए हुए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जो हर गुजरते हुए आदमी को फ्री में भंडारा दे रहे हो। महाकुंभ में आए हुए
करोड़ों लोगों को खाना देना कुछ लोग ही काफ़ी नहीं है। महाकुंभ के कई अखाड़ों में दिन भर भंडारा होता है। हर रोज 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज बनाते हैं। और ये सेवादान अपनी खुशी से सेवा करते हैं कि भारत में खाना खिलाना कोई सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, बल्कि कुछ बड़े कंपनीज भी करोड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं। चाहे बड़े हो या बच्चे हो, कुंभ में अपना रंग दिया है। कोई तो अपना शरीर ही पूरा रंग में रंग दिया है। कुंभ की ये जूस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं। इन फॉरेनर्स ने देसी कपड़े पहनकर भजन गाते हुए इनको पहचानना भी मुश्किल है। कुछ फॉरेनर्स भजन गा रहे हैं, यहाँ के भीड़ में भी कुछ शांति ढूंढ लिए हैं। कुंभ में स्नान के बाद अगर कुछ खास है तो वो है नाग साधु। मोह माया त्याग कर बिना कपड़े के कई फीट लंबे बालों के जटाओं के साथ सनातन हिंदू धर्म के बड़े भक्त जो रहते हैं हिमालय के पहाड़ी में, जंगलों में, सिर्फ और सिर्फ इस कुंभ के दौरान भारत के कोने कोने से आकर इकट्ठा होते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक है। बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं। जैसे कि ये साधु कई सालों से अपना एक हाथ उठा हुआ है। पर इन साधुओं के शरीर पर लगी जो राख जैसे चीजों ऐसे कई कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। गहरी आस्था से भरी इन करोड़ों के भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स। त्रिवेणी संगम तट पर हजारों साइबेरियन पक्षी
आसमान को चीरते हुए जब लहरों पर उतरते हैं तो वहाँ नज़ारा अद्भुत शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक बना जाता है। साइबेरियन बर्ड्स की चहचहाहट और उनकी उड़ान कुंभ मेले की आध्यात्मिकता में एक अलग ही प्रकृति सौंदर्य जोड़ा देता है। कुछ तो है जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भीड़ इसकी ओर खींची चली आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ सिर्फ और सिर्फ आस्था की तलाश इन्हें यहाँ तक ले आई है। कुछ यहाँ आध्यात्म को ढूंढने आए हैं, कुछ खुद को और कुछ भूले भटकों की मदद के लिए आए हैं। क्योंकि कोई तो वजह है जहाँ अनेक तरह के लोग यहाँ मिलकर एक हो रहा है। कुंभ की इस शक्ति को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बस इसे महसूस कर सकते हैं।